नदी का पानी अब पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। रावी का पानी रोकने के लिए शाहपुर कांडी बांध तैयार हो गया है और अब इस बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं। यानी लंबे समय से जो पंजाब के किसान भारत के बारे में एक बड़ी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कल से, और कई लोगों ने मुझे टैग किया, कई लोगों ने मुझे हा करके भी लिखा कि ये देखे जी भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। और कई लोगों ने हमदर्दी दिखाई, कई लोगों ने कहा नहीं जी ठीक नहीं हुआ है, ये है वो है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी हैं, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है कि भारत ने ऐसा किया है। लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे। हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने दो। लेकिन बात सारी ये कि वो पानी जो है वो पहले भी कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है, भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान है वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज, पाकिस्तान का आखिरकार पानी रोक दिया गया। रावी नदी से जो 1150 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था उसे रोक दिया। और रोका क्यों, ये मोदी नीति बोलिए या जो बोलिए, पाकिस्तान को आज नहीं समझ में आ रहा। सर्दी का मौसम में पानी कम लगता है, लेकिन गर्मी जब आएगी पाकिस्तान त्राही त्राही कर बैठेगा। ये जो पानी था स्पेशली पाकिस्तान को हम लोग दे रहे थे, हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी थी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इंडस वाटर ट्रीटी का कहीं वायोलेशन नहीं होता। पाकिस्तान चीखेगा जरूर। ये पानी रोकने से इंडिया को भी फायदा है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए पानी रोका है। इंडिया में 32,000 हेक्टेयर जो पानी है, जो जमीन है, उस पर खेती हो पाएगी। कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट में, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, साथ में पंजाब में। और इससे हमें जो बिजली मिलेगी वो होगी 206 मेगावाट। ये एक पावर प्रोजेक्ट था जिसको शाहपुर कंडी बैराज प्रोजेक्ट बोलते थे, जिसको नरसिम्हा राव ने लगाया था, बनाया था। उसके बाद ये रुका रहा कई साल तक, और अब उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोबारा रिवाइव करके कंप्लीट किया। मिशन यही था कि जो पानी बह जाता है वो हम पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पानी नहीं देंगे किसी भी सूरत हाल में। ये बात बहुत लोग बोलते रहे कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए इलेक्शन से तुरंत पहले। अब लोग बोलेंगे इलेक्शन स्टंट है, लेकिन क्योंकि अभी किया गया, फाइन। इसी बात करने के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ ही। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा हमारे ही चैनल पे कई बार बोल चुके थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोलता हूं कि पानी रोक दो। रोक दिया सर। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इससे कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी ये खेती बाड़ी के लिए, जो इरिगेशन के लिए पानी हमें चाहिए वो मिलेगा। और ये इसमें बड़े ऑब्स्टिकल्स आए थे इस रिजर्वायर के कंप्लीशन तक पहुंचने में, लेकिन उसको दूर किया है और पंजाब को भी 200 मेगावाट से ज्यादा बिजली मिलेगी, यानी इंडियन पंजाब को। तो ये देखा जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है रोहित भाई। देखिए, ये मकाफात अमल है, यानी कि कारमा है। 2019 में इमरान खान ने ट्रेड बॉर्डर्स जो थे लाइन ऑफ कंट्रोल के सारे बंद कर दिए। उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास ना आटा है, ना प्याज है, ना दाल है, ना चीनी है, ना पत्ती है, और लोग जो है वो स्टारवेशन की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। यानी फाका कशी जो है वो मामूल बन चुका है। और आपको याद होगा पिछले साल 14 जून को हमारे 130 लड़के यूनान के साहिल पे डूब गए थे।
जो इलीगली यूरोप तक आइए जानते हैं कि किन इलाकों को इस नदी के पानी से सबसे ज्यादा फायदा होगा। रावी नदी के इस पानी से सबसे ज्यादा फायदा जम्मू के कठुआ और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को होगा। शाहपुर कांडी परियोजना से जम्मू कश्मीर को 1150 उन परवाह नहीं, क्योंकि जो पैसे वाले हैं, जिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास तो इतना पैसा है कि उनके घर में लोग पानी लाके रख देते हैं, लेकिन जो बेचारे आम से लोग हैं, आम पब्लिक है, वो परेशान होती है। तो इसलिए इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए ना, जैसे जैसे समर आना शुरू होगा, गर्मियां आएंगी, उसके साथ पानी अपने आप ही कम हो जाएगा और जाहिर है बारिशें भी कम हो रही है, डैम भी नहीं बनाए तो जो बारिश होती है उसका पानी भी जो है वो जाया हो जाता है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में, जबकि इंडियन गवर्नमेंट को आप जितना मर्जी कह दीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसीज होती हैं, जी मोदी जी ने तो ये कर दिया, मोदी जी ने तो वो कर दिया, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। और अब देखें कि डैम भी बना दिया है और अब इससे जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश और वो पानी जो जाया हो रहा था वो भी बच गया। तो उन्होंने जो काम किए हैं भारत के लिए किए हैं, उसके लिए तो खैर पाकिस्तान के लोग भी तारीफ करते हैं कि जी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो वहां पे भारत के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अकल ही नहीं है क्या जी, जो पैसा आता है, इस वक्त भी जो पैसा आएगा IMF से, वो यकीनन जो यहाँ पे लोग बैठे हुए रिसीव करने के लिए वो रिसीव करेंगे, उसके बाद उसको वापस अमेरिका पहुंचा देंगे, इंग्लैंड पहुंचा देंगे, दुबई में जाके अपार्टमेंट्स खरीद लेंगे। वो जैसे तारड़ साहब कहते हैं ना कि एक बार फिर प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। हाल में जो हमने वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि आजादी आजादी हमें आजादी चाहिए, और गिलगित बाल्टिस्तान में कि आप दरवाजा खोलिए हम जा रहे हैं इंडिया, ये मुहिम सबसे पहले डॉक्टर अमजद मिर्जा ने स्टार्ट की थी। इनको बड़ी धमकियां भी मिली, ये कहीं बाहर रह रहे हैं एक्साइल में, वहां पे भी इनको धमकियां मिली, यहां तक कि अपनी मदर की डेथ में भी नहीं जा पाए। बहुत अफसोस की बात, लेकिन ये अपने मिशन से नहीं हिले। और ये आज जो हम देख रहे हैं कि वो सारे लोग पाकिस्तान के पेट कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान वो इंडिया के साथ मिलना चाहता है, तो उसकी शुरुआत डॉक्टर मिर्जा ने ही की थी। सर, अब कितना पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा कि इन दोनों को ये या तो फ्रीडम दे दे या इंडिया की ओर कर दे? देखिए, प्रेशर तो बहुत ज्यादा है और अभी 5 मार्च को थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो 5 मार्च को पूरे पीओजेके में हमने फिर जनरल स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। एक्सक्यूज मी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं हम। और आपको पता है 5 फरवरी को जनरल स्ट्राइक हुई थी, उससे पहले 2 जनरल स्ट्राइक्स हुई हैं, वो बड़ी कामयाब। तो अब फिर हम कर रहे हैं, और जो बिजली के बिलों का बाइकआउट था वो अभी तक जारी है, कई जगहों पे धरने अभी तक जारी हैं। यही सूरत हाल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की है। तो मैं